मैं कभी भी किसी प्रेतवाधित घर में नहीं रहा, लेकिन मेरी माँ किशोरावस्था में ऐसा करती थी। उसकी गली के अन्य घरों में भी अजीब चीजें चल रही थीं। उससे कुछ घर की दूरी पर एक परिवार रहता था। एक रात बेटी तेज सिरदर्द के साथ बिस्तर पर गई। अगले दिन वह मर गई। वह धमनी विस्फार से मर गई थी। उनके अंतिम संस्कार के बाद परिवार इस त्रासदी से अपना ध्यान हटाने के लिए चला गया और पिता ने मेरे चाचा मेरी माँ के भाई से अपने पालतू जानवरों की जांच करने के लिए कहा। मेरी माँ और पिताजी, जो उस समय डेटिंग कर रहे थे, उनके साथ गए थे। मेरी माँ ने सुना था कि वहाँ एक भव्य पियानो है और वह उसे बजाना चाहती थी। मेरे पिताजी पशु चिकित्सक बनने के लिए अध्ययन कर रहे थे। घर में प्रवेश करने के बाद मेरे चाचा और मेरे पिता जानवरों को देखने के लिए तहखाने की ओर चले गए और मेरी माँ भूतल पर पियानो के पास चली गई। वह इसे खेल रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी टखनों पर कोई चीज चुभ रही है। उसने सोचा कि एक बिल्ली तहखाने से निकलकर उसके पास से चली गई होगी। वह खेलती रही और फिर उसने इसे फिर से महसूस किया। उसने पियानो के नीचे देखा और कुछ नहीं देखा। जब वह फिर से शुरू हुई तो उसने महसूस किया कि हाथों ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया है। वह तहखाने के दरवाजे की ओर भागी, मेरे चाचा और पिता को बुलाया और उनका इंतजार करने लगी। वापस बाहर मेरे चाचा बता सके कि मेरी माँ घबरा गई थी और पूछा कि क्या गलत था। उसने उसे बताया कि क्या हुआ था और वह सफ़ेद हो गया। उसने बताया कि जो बेटी मर गई है वह अपने पिता के साथ खेल खेलती थी। जब वह पियानो बजाता था तो वह नीचे रेंगती थी, उसके टखनों को पकड़ती थी और उसके पैरों को पैडल पर ऊपर नीचे दबाती थी।